नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हर एक जगह से भगाए जाते हैं और जहां से भगाए नहीं जाते वहां से लोग खुद भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम है झूठ बोलना। अगर जब कभी इन लोगों का सच से सामना हो जाता है, ये लोग वहां पर नहीं टिक पाते। जो लंबी फेहरिस्त थी, उस फेहरिस्त में अब एक और बीजेपी के बड़े नेता का नाम जुड़ गया है। इनका नाम है गौरव भाटिया। ये महोदय पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, लेकिन वकील साहब और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया पहुंचे थे साउथ दिल्ली में। चिराग दिल्ली से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज बार बार रोकते रहे, अरे रुकिए भाटिया जी, रुकिए भाटिया जी, लेकिन गौरव भाटिया जी भागते बने। अब आप एक बार पहले इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देख लिया आपने। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज लगातार गुजारिश कर रहे हैं, अरे गौरव भाटिया जी रुक जाइए, आप स्कूल देख लीजिए, आप तमाम और चीजें देख लीजिए जिसका निर्माण दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने करवाया है। लेकिन गौरव भाटिया रुके नहीं। दोस्तों, फ्लैशबैक में चलते हैं। कल आज तक चैनल पर एक डिबेट हो रही थी। डिबेट को होस्ट कर रही थी चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया पहुंचे हुए थे पक्ष रखने के लिए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज बैठे हुए थे। दोनों पैनलिस्ट में आपस में कहा सुनी हो गई और यहां तक कह दिया गौरव भाटिया ने, तुम लोग तो घोटालेबाज हो, तुम लोग स्कूल नहीं बनवा पाए हो, तुम लोगों ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, ऐसा गौरव भाटिया ने कहा। तो सौरभ भारद्वाज ने चैलेंज कर दिया, गौरव भाटिया अगर हिम्मत है तो तुम आ जाओ चिराग दिल्ली में, हम दिखाते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कितना निर्माण करवाया है और लोगों को किस तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। लेकिन आज सुबह जब गौरव भाटिया चैलेंज स्वीकार करते हुए चिराग दिल्ली पहुंच गए, चिराग दिल्ली पहुंचने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा चलिए मैं आपको स्कूल लेकर चलता हूं, मैं दिखाता हूं उन स्कूलों को जिन स्कूलों को दिल्ली सरकार ने बनाया है। गौरव भाटिया भड़क उठे, कहे साहब मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों की तो आदत है बिना सिर और पैर के आरोप लगाते हैं। जब सच से सामना होता है तो बीजेपी वाले पीछे हट जाते हैं। वीडियो को आपने देख लिया। सौरभ भारद्वाज कई बार आग्रह करते रहे, अरे भाटिया साहब रुकिए। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है, लिखा बार बार रुकने का आग्रह करने पर भी गौरव भाटिया स्कूल के अंदर नहीं गए और भाग गए। उनको कहा कि अभी तो 498 स्कूल और देखने हैं, चलिए, मगर वे नहीं माने और भाग गए। तो वहीं गौरव भाटिया की तरफ से ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट किया, जैसा वादा किया था 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा था। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी, साथ ही पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल आप खुद देख लीजिए। देखिए, ये बेईमान तो केजरीवाल को जरूर बता रहे हैं भाटिया साहब, लेकिन इनके पास कोई भी आधार नहीं है, कोई भी वीडियो इनके पास नहीं है, हवा में आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, बीजेपी वालों के पास कोई भी प्रमाण नहीं होता, कोई भी एविडेंस नहीं होता, बिना सिर और पैर के ये लोग आरोप लगाते रहते हैं और एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज दूसरा ट्वीट करते हैं। सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, कैसे स्कूल से भागे भाजपा प्रवक्ता, सुनिए क्या कहते हैं आम लोग भाजपा के प्रवक्ता के बारे में। गौरव भाटिया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको एकदम मैंने देखा, तब मेरे को समझ में आया कि वो जो कल चैलेंज हुआ था उसके रिगार्डिंग कोई बात हो रही है। बकायदा वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक आदमी है, कह रहा है कि मैंने यहाँ पर भीड़ देखी तो मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को स्कूल को देखना चाहिए था, उन्होंने स्कूल नहीं देखा। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। वहीं विमल नाम का ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं,
ये तो गलत बात है विधायक महोदय। आज आप परम आदरणीय सांसद महोदय को अपने सरकार द्वारा बनाए हुए विश्व स्तरीय स्कूल दिखाओगे, फिर कल आप उनके सरकार द्वारा बनाई गई स्कूल दिखाने के लिए बोलेंगे। ये तो चीटिंग है। सांसद महोदय से मंदिर दिखाने के लिए बोलिए, उन्होंने स्कूल नहीं बनाया है। देखिए, पहले लड़ाई हो रही थी लोगों की सीबीआई पर, इसके बाद दूसरा मामला आया, इन लोगों ने जो शराब की नीति बनाई थी, लिकर पॉलिसी थी, उनमें इन लोगों ने घोटाला कर लिया। केजरीवाल ने कहा भैया आपके पार्टी का कोई नेता कहता है 100 करोड़ घोटाला है, कोई कहता है 80 करोड़ घोटाला है, कोई कहता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए यही लिखा था, पूरी दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए है। और बीजेपी वाले पोस्टर लगा के कह रहे हैं साहब देखिए 1.5 लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों ने शराब नीति से कर लिया। अब आप सोचिए, जब पूरी दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है तो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये कुछ भी कह देते हैं और ये बार बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं, हर बार अपनी फजीहत करवाते हैं। ये लोग कहीं पर टिक नहीं पाते, ये लोग सिर्फ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। अभी आपको मैं बताऊं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर अपराध इनसे रुक नहीं रहा है। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी घटनाएं बताई जा रही बीजेपी के द्वारा, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी उस पर पर्दा डालने का काम पुरजोर कर रही। देखिए, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा यूपी नंबर 1 बन चुका साहब, महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है और इसके बाद में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो भी काफी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन बीजेपी वाले ध्यान नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, पंजाब में सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बातें पच नहीं रही हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दी जाए। पहले मनीष सिसोदिया घर पर सीबीआई की छापेमारी होती है, उसके बाद शराब नीति आती है, उसके बाद ये लोग चर्चा करते करते स्कूल पर आ जाते हैं। साहब आपने तो स्कूल बनाया ही नहीं। जब आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से चैलेंज कर देते हैं और बीजेपी के नेता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब ये साहब गौरव भाटिया पहुंच जाते हैं लोकेशन पर और ये स्कूल देखने नहीं जाते, इसीलिए स्कूल देखने नहीं जाते क्योंकि दिल्ली सरकार जो दावा करती है, सरकार का जो क्लेम है, सरकार अगर वो क्लेम सच निकल गया तो बीजेपी वाले नंगे हो जाएंगे, कहीं पर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए बीजेपी वाले बिना किसी सिर और पैर के आरोप लगाने का काम लगातार करते रहे हैं। इसीलिए अपोजिशन के तमाम लीडर ऐसे हैं जिनमें कन्हैया कुमार का नाम आता है और तमाम नेता ऐसे हैं जो कहते हैं साहब बीजेपी वालों को आप अपोजिशन बैठा दीजिए ना। बीजेपी वाले विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, सत्ता में आने के बाद ये काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये काम करवाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अपनी फजीहत करवा ली है और तगड़ी वाली फजीहत करवाई है। बेचारे इतने मासूम से हैं, चले गए स्कूल देखने के लिए, लेकिन फजीहत करवा करके अपने घर दोबारा से वापस चले गए। आप लोगों क्या राय है इस पूरी वीडियो पे? क्योंकि गौरव भाटिया ने तो फजीहत करवा ही ली है। आप लोग जो सोचते हैं, जो विचार है, आप लोग अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।